Hello plus 2 class students. Today's our topic is electrostatic force between two charges in term of their position vector. और ये आपको पता ही है कि हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है उसमें से ये चैप्टर जो है, जो टॉपिक्स जो हैं वो आपके नेक्स्ट टॉपिक है। तो कल हम लोगों ने जो प्रीवियस अपने टॉपिक में किया था उसमें हम लोगों ने जो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ की थी, तो उसी को आगे प्रोसीड करते हुए अब हम जो फाइंड आउट करेंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड आउट करेंगे जब हम एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर दो चार्जेस को जो है वो प्लेस करेंगे, तो हम जो फोर्स को है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो जब भी हम इस आर्टिकल को करेंगे, इस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ेंगे, तो डायग्राम को देखो सबसे पहले तो ओरिजिन जो स्पेस को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं 3 डिमेंशन से ही करते हो, तो इसमें जो है एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, जेड एक्सिस होता है। ओ जो है उसको ओरिजिन मान के R1 डिस्टेंस के ऊपर ए एक पॉइंट है जहाँ पे चार्ज Q1 को जो है वो प्लेस किया गया। उसके बाद जो O से R2 डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे B पॉइंट के ऊपर आपने चार्ज Q2 को प्लेस किया। दोनों चार्जेस जो हैं उनको सेपरेट किया आपस में, और जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर इन चार्जेस को जब आपने रखा तो आपके पास जो ए है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, जो कि हम प्रीवियस टॉपिक में कर चुके हैं, साथ में ही जो वी के ऊपर भी एक फोर्स जो लगेगा। अब आपको अगर पिछले टॉपिक को आपने अच्छे से किया होगा तो आप इस चीज़ को बता सकते हैं कि जो दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो फोर्स लगता है वो ए के ऊपर होगा F12, बी के ऊपर होगा F21। यूनिट वेक्टर आपको बता दिया, दोनों की पोजीशंस जो है वो R यूनिट वेक्टर 1 2 और R यूनिट वेक्टर 2 1। तो इसको आप अच्छे से कि लेट Q1 Q2 विद 2 लाइक पॉइंट चार्जेस, लाइक मतलब एक जैसे, लोकेटेड एट ए पॉइंट ए एंड बी इन अ स्पेस मतलब 3 डिमेंशन के अंदर। R1 क्या है, ओ ए विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1। R2 क्या है, ओ बी, एक क्या है ओ ए, दूसरा क्या है ओ बी क्या है विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। F12 आपको मैंने बताया था, कल भी किया था, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। F21 जो है फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, जो कि आपको प्रीवियस आर्टिकल का अगर आपको याद हो या अच्छे से किया होगा तो जो है आप कर सकते हो। अब आपने जो R12 है वो यूनिट वेक्टर है फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2। R21 कल भी मैंने बताया था, ये आपका यूनिट वेक्टर होगा चार्ज Q2 से Q1 की तरफ। अगर आप इसको यहाँ पे भी देखेंगे तो ये जो है दोनों यूनिट वेक्टर दोनों एक दूसरे की तरफ इस तरीके से। अब इसमें जो फोर्स होगा F21 किसके ऊपर, दूसरे के ऊपर, पहले के द्वारा सेम 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज। अब आपने यहाँ पे प्रीवियस आर्टिकल में था तो वहाँ R ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, क्योंकि A और B, A एंड B दोनों आपको डिस्टेंस यहाँ शो की है, तो आपका वहाँ आएगा R की जगह क्या आएगा, AB का स्क्वायर, ए बी यूनिट वेक्टर। वहाँ हमने पिछले आर्टिकल में लिया था R यूनिट वेक्टर, यहाँ क्या लेंगे ए बी यूनिट वेक्टर। तो हम वैसे ही ए बी यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर फॉर्म इसकी मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर नोटेशन। तो यहाँ पे आप ए बी को इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो जब ये वाली वैल्यू आपकी ए बी यूनिट वेक्टर की वैल्यू उठाओ और उस इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर दो, तो 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे ही रहा, Q1 Q2 वैसे ही रहा, ए बी जो है वो एज इट इज स्क्वायर था, लेकिन ए बी की जगह आपने क्या लिख दिया, ए बी अपॉन ए बी। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ए बी के ऊपर क्या लगा है, वेक्टर नोटेशन। तो यूनिट वेक्टर हटा के आपने ए बी लगा दिया, जो नीचे वाली टर्म थी क्योंकि वो ए बी 2 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 3 हो जाएगा।
ओके। नेक्स्ट आपका जो है एज ए बी, बोलता है ए बी किसके बराबर है, R1 2, R डिस्टेंस पहले और दूसरे के बीच में, तो जहाँ भी ए बी होगा आप वहाँ क्या पुट कर दोगे, R12 का क्यूब, और आप इसको लिख सकते हो ए बी को R12 वेक्टर, इस फॉर्म में आप इसको यहाँ पुट करोगे। अब आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है ओ ए बी, ध्यान से देखो ओ ए बी, कहाँ से लिए वो ट्रायंगल, अगर आप इस आर्टिकल को देखेंगे तो ओ ए बी, ओ ए क्या है R1, ओ बी क्या है R2, ये क्या है डिस्टेंस होगी दो के बीच में, इसको आप कैसे लिखोगे, तो ट्रायंगल ओ ए बी में ओ ए प्लस ए बी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, किसके बराबर होगा, ओ बी के, क्या है ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल ओ बी। तो अब आपने जो ओ ए है क्या है R1, ए बी क्या है वो आपका होगा यहाँ पे R12, तो ये क्या है आपके पास, ये वाली वैल्यू है R1, ये वाली वैल्यू है R12, R12 किसकी वैल्यू है यहाँ पे आप ध्यान से देखो, R12 ए और बी के बीच की, तो आपके पास क्या आएगा R2। ओके तो अगर आप R12 को यहीं रखो और R2 को यहीं रखो तो ये वाली वैल्यू उस तरफ जाके R12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R21 माइनस R1। अब जो R12 की वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, जैसे आप इस तरीके से ले रहे हो। अब आपकी जो इक्वेशन थी F12, अगर आप पिछली इक्वेशन में जाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, लेकिन क्योंकि आपने जो प्रीवियस इक्वेशन में अभी अभी आपको जो मैंने बताया, आपने क्या करना है, जहाँ पे भी R12 इस इक्वेशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 का क्यूब R12, जहाँ पे R12 है वहाँ आपने क्या पुट करना है, R2 माइनस R1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन R12 की जगह क्या लिखा आपने, R2 माइनस R1, लेकिन बस क्यूब था, ऊपर क्यूब आएगा, और जो आपकी दूसरी यहाँ इक्वेशन R2 माइनस R1, ये वैल्यू आपने ड्राइव करके यहाँ पुट कर दी। तो इस तरीके से आपने 2 1 को निकाला, अब क्या निकालोगे 1 2 को, ये क्या निकाला 2 1, ये क्या निकालोगे 1 2, इक्वेशन सेम रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यहाँ R2 माइनस R1 था, यहाँ पे जो इक्वेशन थी आपकी वहाँ पे 1 2 था, यहाँ क्या हो गया 2 1, वहाँ क्या था 1 2, यहाँ क्या हुआ 2 1, यहाँ क्या हुआ 2 1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब R1 माइनस R2। तो ये जो है इक्वेशन आपकी यहाँ पे लास्ट में जो इक्वेशन आई वो आपकी इक्वेशन क्या बनी, F12 एंड F21। तो इसी आर्टिकल को आपकी बुक के अंदर जो आर्टिकल है मैं दिखाना चाहूँगी कि आपको प्रॉब्लम ना हो, आर्टिकल नंबर है जो आपकी लेटेस्ट बुक्स हैं उसमें आपका है आर्टिकल नंबर 16 है, सारी क्वेश्चंस वहाँ सॉल्व कर रखी है। आपको कोई भी दिक्कत हो इस वीडियो को बार बार आप देखें, लास्ट में जो आपकी रिजल्ट्स आएंगे ये 2 इक्वेशन जो आई आपकी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इक्वेशन सारी ध्यान से देखो। ये क्या है, आर द फोर्सेस बिटवीन द 2 चार्जेस इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। तो बेटा इसको अच्छे से आपने करना, और आपका होमवर्क नहीं आ रहा है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि आपको ये समझ आ रही हैं चीज़ें कि नहीं आ रही हैं, तो आप ज़रूर हमें होमवर्क भेजें जिससे हम पता कर सकें। ओके, थैंक